everyone. Today in mathematics we are going to discuss about two measures of central tendency. Under measures of central tendency, here we are going to discuss about mean, median and mode. Today in our session we are going to start with the topic mean. What mean is? Let us start. Mean, often referred to as arithmetic mean, or in simple terms we even call it as average. Now the symbol that we give for is x bar, x and there is a bar above it. Now mean क्या होता है? mean क्या होता है? तो mean is equal to symbol x bar is equal to sum of observations divided by the number of observations. यहाँ पे हम एवरेज निकालते हैं, सही है। जैसे कि टीचर है, 3 टेस्ट लेती है, अब उसको क्या करेगी, तीनों टेस्ट को वो ऐड कर लेती है, उसके बाद में डिवाइडेड बाय क्या कर लेगी, 3 टेस्ट है तो डिवाइडेड बाय 3 और उसका क्या हो जाएगा, एवरेज मार्क्स हर एक स्टूडेंट का निकाल देगी। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करेंगे, मीन निकालते हैं तो होता क्या है, ये जैसे लिखा है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, फॉर एग्जांपल x1 x2 x3 सो ऑन टू, ये ऑब्जर्वेशंस हैं xn तक, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कहाँ तक है, n तक है, तो n से डिवाइड कर दिया। हम इसको और फर्दर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, समेशन x, हम x को यहाँ पे ऐड करते जा रहे हैं, कब तक ऐड करा है, n टाइम तक ऐड करा है, समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो ये भी हमारा हो सकता है। ये तो हम लोग ने पढ़ा था, ये किस 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, यही हम लोग फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, एक अनग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप डेटा वो ग्रुपिंग नहीं है, कोई टैबलेटेड डेटा नहीं है, तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते थे। लेकिन क्लास 10th में अब हम लोग यहाँ पे टैबलेटेड डेटा की बात करेंगे। टैबलेटेड डेटा होगा हमारे पास में, ग्रुप डेटा होगा, तो उसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं मीन को। तो यहाँ पे बेसिकली 3 मेथड्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीनों मेथड को एक एक करके हम लोग जानते हैं यहाँ पे, हाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस इन आवर एग्जाम। ओके, पहला जो मेथड यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अबाउट मीन विल बी द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के बारे में हम लोग आते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट। ओके, पहला मेथड मैं कौन सा बता रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। मैं भी बताऊंगा जैसे जैसे क्वेश्चंस मैं करूंगा, मैं बताता जाऊंगा कैसे ये इनकी वैल्यूज क्या होती है, कैसे क्या रखते हैं। एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, एक्स यहाँ पे नंबर जो टर्म दिए हुए हैं, एफ वहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी, समेशन एफ एक्स दोनों मल्टीप्लाई करके जो ऐड करके टर्म आ रहा है समेशन एफ, यानी कि सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो यानी कि अभी मैं बताऊंगा एक एक करके, मैं पहले फॉर्मूले बताता हूँ। डायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मूला है, फिर है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड, मीन मेथड, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड है तो एज द नेम सजेस्ट, और यहाँ पे अज्यूम्ड मीन है, तो यानी कि हमारा होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी बाय समेशन एफ। मैं जब बताऊंगा ये मेथड कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज बताऊंगा, डी यहाँ पे डिविएशन होता है और ए अज्यूम मीन होता है, अज्यूम करते हैं लोग यहाँ पे, तो बताऊंगा मैं। थर्ड यहाँ पे जो मेथड यहाँ पे आता है, दैट इज द स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड, ज्यादातर एग्जाम में वो तुमसे स्टेप डिविएशन मेथड पूछते हैं, और जब कोई भी मेथड एग्जाम में ना पूछा जाए तो यू कैन अप्लाई द डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड, सही है। लेकिन ज़्यादातर वो तुमसे नाम लिख के पूछेंगे, बाय दिस मेथड डू दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, स्टेप डिविएशन मेथड से ज़्यादा पूछेंगे। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ ई बाय समेशन एफ इनटू आर। बताऊंगा अभी इन सब की वैल्यूज क्या होती हैं, एफ टी आई, ये सब क्या होता है, आई क्लास साइज हो जाएगा, डी यहाँ पे होता है डी बाई आई, वो बताऊंगा अभी।
तो सबसे पहला जो मेथड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज द डायरेक्ट मेथड। लेट अस डिस्कस हाउ वी नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस बाय द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे इजी मेथड होता है ये। इजी क्यों है देखते हैं, ये भी इजी क्यों है। एक क्वेश्चन मैं पिकअप कर लेता हूँ यहाँ पे। एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक टैबलेटेड में डेटा दे रखा है मुझे एक्स एफ, और एक एफ एक्स की वैल्यू है 5, 15, 25, 35, 45। जो मुझे एक्स की वैल्यू दे रखी है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, वो कुछ भी हो सकता है, हाइट दे रखे हो सकते हैं, लेंथ हो सकती है। तो ये फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं हम लोग को 14, 16, 20, 30 और 20। ओके, ये हम लोग को यहाँ पे दे रखा है 5, 15, 25, 35, 45, 14, 16, 20, 30 और 20। ये हम लोग को दे रखा है और हम लोग से कहा गया है नाउ फाइंड मीन। हम लोग को करना क्या है, मीन फाइंड करना है। तो हम लोग पहला जो मेथड यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं दैट इज द डायरेक्ट मेथड। लेट अस सी बाय डायरेक्ट मेथड हाउ वी विल बी एबल टू डू इट। डायरेक्ट मेथड में यहाँ पे हम लोग का आता है, देखो एफ आ रहा है। एफ का मतलब क्या है कि एक और यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे एफ का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज आएंगी वो हमारी एफ की वैल्यू आ जाएगी। ओके, हम लोग करेंगे क्या, एफ एक्स का मतलब हो गया एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करो। 5 into 14 कितना हो गया यहाँ पे 50, 70 हो गया। इसके बाद में 15 into 16, 15, 16, 2 to 5 ये आ जाएगा 2 to 5, 3, 240। इसके बाद में 25 into 20 दैट इज 500, 35 into 30 यानी कि आ जाएगा 1050, 1050 और 45 into 20 दैट इज 900। तो ये हमारी यहाँ पे वैल्यूज आ गई। हमने सिंपली क्या करा, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करो और ये हमारी वैल्यूज यहाँ पे आ गई है। हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें समेशन है। समेशन एफ का मतलब है इस सभी एफ की वैल्यूज को यहाँ पे ऐड कर देंगे और वो मेरा यहाँ पे समेशन एफ कहलाएगा। सही है, सभी एफ की वैल्यूज को ऐड कर देंगे दैट विल बी द समेशन एफ। 30, 20 यानी कि हमारा हो जाएगा 100 और समेशन एफ एक्स यानी कि समेशन एफ एक्स का मतलब एफ एक्स की सब वैल्यूज को ऐड कर देंगे दैट विल बी समेशन एफ एक्स 0, 7, 11 और 16, 6, 1, 2, 3, 8, 17, 7, 1, 2। ओके, ये हम लोग का यहाँ पे आ गया। ये हमारा समेशन एफ एक्स है, ये समेशन एफ है। हम लोग डायरेक्ट मेथड यहाँ पे लगाएंगे तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन, क्या है बेटा फॉर्मूला, समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। अच्छा, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे वैल्यू सकती है समेशन एफ एक्स कितना है 2760 और समेशन एफ क्या है ये 100 दे रखा है यहाँ पे लिखेंगे। तो एक्स बार यानी कि मीन की यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई है हमारी 27.60। ये मेरी वैल्यू आ गई है मीन की। अब याद रखना डायरेक्ट मेथड से मेरी वैल्यू कितनी आई है 27.60। अब मैं दूसरा मेथड यहाँ पे अप्लाई करूंगा, कौन सा मेथड रहेगा हमारा शॉर्टकट मेथड। उससे भी वैल्यू मेरी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, वैल्यू मेरी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मुझको याद रहे कि इसमें उस पर्टिकुलर आंसर में जो मेरी वैल्यू आई थी डायरेक्ट मेथड से वो मेरी वैल्यू आई थी 27.60। ओके, अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। द मेथड दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई इज द शॉर्टकट मेथड। हम लोग देखते हैं शॉर्टकट मेथड से क्या यही वैल्यू मुझे मिलेगी मीन की। ओके, तो अप्लाई करते हैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड हम लोग यहाँ पे, और डेटा हम लोग का यही रहेगा। यही क्वेश्चन लेकर चलेंगे हम लोग। अब देखते हैं क्या शॉर्टकट मेथड से क्या यही वैल्यू मुझको मिलेंगी क्या या फिर कुछ अलग मिलेगा। तो ये मैंने आंसर वहाँ पे लिख दिया है 27.60। देखते हैं अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अब देखो शॉर्टकट मेथड डायरेक्ट मेथड तो ये हो गया,
शॉर्टकट मेथड का जो यहाँ पे फॉर्मूला था, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूले में क्या क्या चीजें आती हैं। शॉर्टकट मेथड और अज्यूमिंग मेथड हमारा ये था, तो क्या था यहाँ पे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी बाय समीशन एफ, ये है हमारा फॉर्मूला। इसमें देखो दो चीजें आ रही हैं जो तुम लोगों को मालूम नहीं है। ए यहाँ पे क्या है, ए इज द अज्यूम्ड मीन, ए इज द अज्यूम्ड मीन, और यहाँ पे डी क्या होता है, डी हमारा होता है एक्स माइनस ए, यानी कि डिविएशन। ये दो चीजें हैं, डी हमारा होता है एक्स माइनस ए और ये हमारा होता है अज्यूम मीन, जो हम लोग को अज्यूम करना होता है। इनमें से कोई भी एक एक्स की वैल्यू मैं अज्यूम कर दूंगा, दैट विल बी द अज्यूम्ड। यहाँ पे हो सकता है कि मिडिल की वैल्यू अज्यूम कर दो, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट। अब देखो, हो सकता है कि यहाँ पे 6 वैल्यूज हो सकती हैं, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी। अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी तो उनमें से मिडिल में 2 वैल्यूज आएंगी, तो उनमें से कोई भी एक वैल्यू तुम लोग यहाँ पे ले सकते हो। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज है, तो मिडिल में एक ही आ रही है, 25 मैंने ले लिया। अगर चाहे इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हो तो उनमें से कोई भी एक वैल्यू, मिडिल में कोई 2 वैल्यू आएंगे, उनमें से एक भी वैल्यू कोई ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे अज्यूम मान के ए मान लेता हूँ, ए मैं मानता हूँ यहाँ पे अज्यूम मान लेता हूँ 25, अज्यूम 25 मैंने मान लिए हैं। अब यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मुझे डी चाहिए। डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए, यानी कि डिविएशन कितना हुआ फ्रॉम द मीन, अज्यूम मीन। अब देखो 5 माइनस 25, 5 माइनस 25 यहाँ पे 5 माइनस 25 माइनस 20, फिर 15 माइनस, तो 5 माइनस 25 पहले हुआ, 5 माइनस 25 क्या होगा, एक्स हमारा क्या है 5 और ए क्या है, कितना है 25, 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 10 और फिर क्या आएगा 20। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम लोग को निकालना है एफ डी। एफ डी का मतलब हो गया हमारा एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, एफ डी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स को। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करा -240 -280, इसको इससे मल्टीप्लाई करा -280 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करा -160, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 300, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 400। अब देखो ये पॉजिटिव टर्म्स, ये पॉजिटिव वाले टर्म्स है, नेगेटिव वाले टर्म्स है। नेगेटिव वाले टर्म पहले एक जगह यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। नेगेटिव वाले टर्म्स यहाँ पे है -280 और क्या है -160। यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 4 1 440 माइनस में आएगा, और ये ऐड करा तो प्लस में कितना आया हमारा 700। तो प्लस 700 है और -440 है, तो 700 में से 440 हम लोग हटा देंगे तो कितना बचेगा मेरा यहाँ पे 260। सही है, बचा हमारा 260। तो मैं ये 260 यहाँ लिखूंगा, क्योंकि हम मुझे क्या करना है समेशन एफ डी, यानी कि सबको ऐड करके लिखना है। तो यानी कि यहाँ पे लिख दूंगा 260, ये मेरा समेशन एफ डी आ गया। कितना आया है 260, और समेशन एफ अभी हम लोग ने कैलकुलेट करा ही था पिछले बारे में, तो कितना आ रहा था समेशन एफ यहाँ पे 100। हम लोग वही फॉर्मूला जो हमारा है उसमें वैल्यूज रखेंगे, हम लोग का आंसर आना चाहिए कितना 27.60। अगर अलग आंसर आ रहा है तो यानी कि हम लोगों ने कैलकुलेशन में कोई ना कोई मिस्टेक करी होगी। आंसर हम लोग का सही आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं क्या आंसर सही आएगा। आंसर तो वैसे सही आएगा। ओके, एक्स बार इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने कितनी मानी थी 25 की, मैं 25 ए की जगह वैल्यू लिख दूंगा, प्लस समेशन एफ डी, समेशन एफ डी कितना है 260 डिवाइडेड बाय समेशन एफ, और समेशन एफ यहाँ पे कितना है 100। 25 प्लस 2.6। अब देखो क्या ये आ रहा है, हाँ आ रहा है 27.60, ये हम लोग का आ रहा है। दिस इज द डिजायर्ड मीन दैट वी आर गेटिंग इट ओवर हियर। ये हमारा मीन निकला। चाहे मैं शॉर्टकट मेथड अप्लाई करूं या फिर मैं डायरेक्ट मेथड अप्लाई करूं, आंसर मेरा मीन का सेम ही आएगा 27.60। ये हम लोग का आ गया है।
तो एग्जाम में अगर इस मेथड से कहता है तो इस मेथड से हम लोग कर लेंगे, अगर उस मेथड से कह रहा था तो वो मेथड अप्लाई कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे थर्ड मेथड हम लोग को अप्लाई करना है, दैट इज द स्टेप डिविएशन मेथड। अब देखो स्टेप डिवीजन मेथड में पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, तो बताता हूँ क्या क्या चेंजेस तुम लोग को करने पड़ेंगे वहाँ। ओके, स्टेप डिवीजन मेथड में हम लोग का जो काम होने वाला है, एग्जाम में अगर लेके आता है कि यू हैव टू डू बाय स्टेप डिवीजन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड से एग्जाम में अगर करना है तो कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। स्टेप डिवीजन मेथड से एग्जाम में कैसे करेंगे हम लोग, करेंगे क्या, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हल्का सा चेंज हो जाएगा, एक्स बार मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ टी बाय समेशन एफ इंटू आई। अब देखो मैंने अभी तक तुम लोग को बताया था ए क्या होता है, अज्यूम मीन होता है, डी क्या होता है, एक्स माइनस ए यानी कि डेविएशन हो गया। अब यहाँ पे टी क्या हुआ, टी हमारा क्या होता है यहाँ पे, टी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाय आई, एक्स माइनस ए बाय आई यानी कि जो डिविएशन निकला उसको मैं जब आई से डिवाइड कर दूंगा, डिवीजन जो निकला है उसको मैं आई से जब यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा तो मेरा वो क्या निकलेगा, वो कहलाएगा टी, तो यहाँ पे टी कहलाएगा। आई यहाँ पे क्या है, आई है यहाँ पे क्लास साइज, आई है यहाँ पे हमारा क्लास साइज, क्लास साइज है। आई यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो आई हम लोग करेंगे कैसे कैलकुलेट, यहाँ पे कोई भी दो को माइनस कर लेंगे, 15 माइनस 15 माइनस 5 कितना आ गया 10, क्लास साइज है हमारा 10 और अज्यूम मीन मैंने मान रखा है 25। तो लोग स्टार्ट करते हैं अज्यूम मीन, तो यहाँ पे पहले टी निकालना पड़ेगा यहाँ पे, अब यहाँ डी तक तो हम लोग का काम वही है, तो टी निकालना पड़ेगा। टी का मतलब क्या है हमारा, ये जो टी की वैल्यू आई है उसको आई से डिवाइड कर देंगे, आई यहाँ पे कितना है 10, यानी कि हर एक को यहाँ पे 10 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। अब वहाँ पे आई अलग भी आ सकता है, हो सकता है 5 भी हो, 4 हो, कुछ भी हो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट विल डिपेंड व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ आई इज, वी विल डिवाइड इट अकॉर्डिंगली। -20 डिवाइडेड बाय आई, डी डिवाइडेड बाय आई यानी कि -20 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि -2, फिर -1, 10 से डिवाइड करा 0, 10 से डिवाइड करा 1, 10 से डिवाइड करा 2, ये हमारा आ गया। हम लोग यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए, ए यहाँ पे कितना है हमारा 25 प्लस समेशन एफ टी, समेशन एफ टी का मतलब हो गया, अब एफ टी तो हम लोगों ने निकाला नहीं, पहले एफ टी निकाल लें उसके बाद में वैल्यूज लिखते हैं। एफ टी यानी कि एफ और टी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ टी आएगा यहाँ पे 14 इंटू -2 -28, 14 इंटू -2 -28, 16 इंटू -1 -16, 20 into 0 is 0, 30 into 1 is 30, and 20 into 2 is 40. अगेन हम लोग समेशन एफ की जब निकालेंगे तो ये देखो यहाँ पे इन दोनों को पहले ऐड करा तो कितना आया यहाँ पे 70 प्लस में, और माइनस वालों को इन दोनों को ऐड करा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 4144, माइनस में 44 आ जाएगा ना, यहाँ पे 44 माइनस 44 आ गया, तो कितना बचा यहाँ पे -26, ये हमारा समेशन एफ टी कितना आ गया, समेशन एफ टी कितना है 26 प्लस में, साइन देखना है तो साइन क्या है प्लस है माइनस प्लस में आ रहा है, और समेशन एफ हम लोग को यहाँ पे मालूम ही यहाँ पे, अब वहाँ पे वैल्यूज हम लोग को रखनी है, आई विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ मीन ओवर। अब यहाँ पे मीन निकालते हैं, एक्स बार ए की वैल्यू हम लोग को मालूम है 25 है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू देखते हैं 25 प्लस समेशन एफ टी की वैल्यू कितनी है 26 बाय समेशन एफ की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी है 100 है, यहाँ पे हम लोग 100 ये वैल्यू लिख देंगे समेशन एफ की, और मल्टीप्लाइड बाय आई यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू कितनी ली थी यहाँ पे 10 ली नहीं है, अकॉर्डिंगली हमारे क्वेश्चन के मुताबिक आई थी यहाँ पे माइनस करके 10,
अब यहाँ पे कभी भी 5 भी आ सकती है। ओके, 0 0 कैंसिल हो गया, ये कितना आया 25 प्लस 2.60 यानी कि 27.60, ये हमारा मीन आया। अब देखो तीनों केस में हमारा मीन क्या आया, सेम आया ना। मेरा पार्ट 1 मैंने करा डायरेक्ट मेथड से करा इसी क्वेश्चन को 27.60 आया, पार्ट 2 में करा मैंने शॉर्टकट मेथड से अभी 27.60 आया, मैंने स्टेप डिवीजन से भी करा तब भी आंसर मेरा कितना आ रहा है 27.60, यानी कि आइदर ऑफ द मेथड्स यू अप्लाई इन द एग्जाम the answer that will come will be same. सही है। अब it depends in exam whether they are asking the step division method or the shortcut method and accordingly you are going to do in the exam. अगर कोई मेथड नहीं पूछते you can apply the step division method or the shortcut method or the direct method. Any of the methods you can apply in the exam and you will be getting the required answer. Now one more question we will do over here that is asked in the exam. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। वो क्वेश्चन है हम लोग का जनरली कहता क्या है कि एक टेबल दे रखा होगा उसमें एक वैल्यू मिसिंग होगी, पी के एल कोई एम कोई भी एक वैल्यू मिसिंग होगी और उसमें हम वो वेरिएबल वहाँ पे हम लोग उस वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू निकालेंगे। तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, उसमें हम लोग डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर लेंगे और डायरेक्टली हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन है सो पहले रन करता हूँ फिर क्वेश्चन करते हैं वाला। तो जितना मैंने बताया है आज एक्सरसाइज 1 तुम लोग खत्म कर लेना और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। Tomorrow we'll move on to medium, then we move ओके। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी if the mean is 20, if the mean is 20, मीन कितना हम लोग का 20 दे रखा है और हम लोग को एक टेबल दे रखा है यहाँ पे। तो मैं टेबल पूरा ऐसे बना देता हूँ, टैबलेटेड पूरा एक्स एफ 15 17 19 20 प्लस पी 23। यहाँ पे पी वैल्यू है ये हम लोग को निकालना है 6 9 12 15 पी 18, ये हम लोग को क्वेश्चन दे रखा है। ओके क्या दे रखा है 15 17 19 20 प्लस पी 23 6 9 12 15 पी एंड 18, ये हम लोग को क्वेश्चन है एंड द मीन इज 20, इतना हम लोग को दे रखा है एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव टू डू। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, लेट अस सी हाउ वी कैन डू इट। अब हम लोग को यहाँ पे वैल्यू निकालनी है पी की, मीन हम लोग को मालूम है 20 है। अब देखो सबसे सिंपल मेथड हम लोग का जो मीन का होता है दैट इज द डायरेक्ट मेथड दैट वी कैन अप्लाई टू वेयर एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू पी। डायरेक्ट मेथड हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके करता हूँ एक्स एफ, डायरेक्ट मेथड कहता क्या एफ एक्स, पहले फाइंड करो एफ एक्स फाइंड करो, एफ एक्स फाइंड करते हैं यहाँ पे। ओके 15 6 15 into 6 पहले मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इनटू दिस दिस इनटू दिस दिस इनटू दिस दिस इनटू दिस, तो क्या यहाँ पे आएगा 15 into 6 पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 80 फिर 17 into 9 मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया स्टार्टिंग में। 15 into 6 पहले मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ डायरेक्ट मेथड से हम लोग करेंगे तो जल्दी हो जाएगा इस क्वेश्चन। ओके 15 into 6 पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 17 into 19 तो 19 into ये और ये एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे दो टर्म्स हैं हाँ, और यहाँ पे p है और यहाँ पे 23 और यहाँ पे 18 है। ओके करते हैं हम लोग यहाँ पे 15 6 19 17 into 9
हमारा 79 90 153 और 19 इंटू 12 19 इंटू 12 यानी कि हो जाएगा 190 और 190 38 8 2 1 228। इसके बाद में हमारा ये है मल्टीप्लाई करना हम लोग को। तो देखो ये तो दो से मल्टीप्लाई होगा, 15 पी पहले से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 300 पी और फिर ये 15 पी स्क्वायर। दो चीज़ों को मल्टीप्लाई होगा पहले ये, इससे मल्टीप्लाई हुआ 300 पी, फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ 15 पी स्क्वायर। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 23 इंटू 18, 23 मल्टीप्लाइड बाई 18, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 2 यानी कि 18 और ये 4 1 1 और ये 4 1 4 4 1 4। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड पहले यहाँ लिख लेते हैं। समेशन एफएक्स का मतलब हो गया सबसे पहले ये सम करो यहाँ पे जो भी आ रहा है। अब देखो ये चीज़ एकदम अलग है, इसको अलग एकदम अलग पहले लिख लो 300p प्लस 15p स्क्वायर और इन सबको यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे कभी 4 8 12 और 1 12 5 1 8 5 प्लस 300p प्लस 15p स्क्वायर, ये मेरा समीशन फिक्स आ गया है। अब यहाँ पे हम लोग एफ समीशन एफ यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। समीशन एफ यहाँ पे फाइंड करते हैं। यहाँ पे 15p ये तो एकदम अलग ही लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको अलग लिख दो 15p, देखो 15p का एकदम अलग लिख देंगे, इसको हम लोग अलग लिख दिया। अब इन सबको हम लोग को ऐड करना है, आ जाएगा 30 36 30 45 आ गया। हम लोग ये यहाँ पे ऐड कर दिए, यहाँ पे लिख दिए। हम लोग यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे। देखो यहाँ पे एक्स बार जो हम लोग को मीन दे रखा है वो कितना है, यहाँ पे 20 है। और यहाँ पे समीशन एफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 885 प्लस 300p प्लस 15p स्क्वायर, वहाँ पे लिख देंगे 885 प्लस 300p स्क्वायर प्लस 15p स्क्वायर। और एक भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, बहुत धीमे धीमे करना है यहाँ पे। जब भी चीज़ें यहाँ पे में लगे प्रॉब्लमेटिक है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं आराम से कर रहा हूँ, क्या आराम से करना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे समीशन एफ की वैल्यू लिख देंगे नीचे, यहाँ पे 45 प्लस 15, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 900, 20 दोनों से मल्टीप्लाई होगा 900 प्लस 300p इज इक्वल टू 885 प्लस 300p प्लस 15p स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गए, ये जैसे है ना, एक दोनों साइड आ जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको 15p स्क्वायर की अगर वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। लेकिन यहाँ पे देखो p यहाँ पे किसमें है, ये फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है ना ये p, तो फ्रीक्वेंसी कैन नेवर बी नेगेटिव, frequency is always positive, because when you count something it is always positive 1 2 3 4, it is never minus 1 minus 2 minus 3, it is always taken as positive 1 2 3 4 5 6, it can be 0 but the value of the frequency is always greater than equal to 0, it is never less than 0. Okay, so p is equal to 1 because frequency can never be negative, so here the value comes out to be 1. ऐसे क्वेश्चंस लोग ट्राई करना, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन और एनी डाउट प्लीज टू कॉल मी। थैंक यू।